मॉर्निंग दोस्तों, ऑल ऑफ़ यू लॉ एक्सपर्ट पॉइंट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको उत्तर प्रदेश जुडिशरी एग्ज़ाम 2023 में होने वाले हैं 12 फरवरी को, उसके संदर्भ में कुछ जीएस पेपर में आपको माइनर एक्ट जोड़ दिए गए हैं, जिससे कि स्टूडेंट को कैंडिडेट्स को बहुत ही मतलब समस्याएं आ रही हैं कि उसको किस प्रकार से पढ़ें, कितना जल्दी से पढ़ लें, क्योंकि समय आपके पास बहुत ही कम है। तो ऐसी स्थिति में उसको कैसे हम क्वेश्चन को डायरेक्ट में तो पढ़ लेते हैं, किंतु क्वेश्चन कैसे पैटर्न होगा वो समस्या आती है, और कैसे बनाए जाएंगे, तो इसके संदर्भ में आपको समस्या आ रही है। तो इसी संदर्भ में हमने जो आपके माइनर एक्ट दिए गए हैं, जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 है। तो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम जो 2012 है, उसके संदर्भ में मैंने 3 पार्ट में वीडियो बनाया है। तो पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3, 15 क्वेश्चन मैंने इसमें आपको समाहित किया है। तो ये 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा। आप इसको चाहेंगे तो एक समय में देख सकते हैं रिवीजन। तो दोस्तों, जो आपका लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम है, उसकी जो क्रम संख्या है वो 732 है। इसके बाद दूसरी बात इसमें बता दूं दोस्तों कि जो आपका भारतीय संविधान है 1950, उसके अंतर्गत जो आपका संविधान अनुच्छेद 15 खंड 3 है, तो उसमें लिखा गया है कि अन्य बातों के साथ साथ राज्यों के लिए विशेष उपबंध करने के लिए सशक्त करता है। और इसके साथ ही साथ भारत ने इसी संदर्भ में 1992 में 11 दिसंबर 1992 में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है द्वारा अंगीकृत बालकों के अधिकारों से संबंधित अभिसमय को, जो कि बालकों के सर्वोत्तम हित को सुरक्षित करने के लिए तथा सभी राज्यों द्वारा प्रवर्तन पक्षकारों द्वारा पालन किए जाने वाले मानकों को विहित करता है, भारत सरकार ने इसे 11 दिसंबर 1992 को अंगीकृत कर दिया। तो इसी के संदर्भ में भारत ने इसके संदर्भ में एक्ट बनाया है। तो इस जो एक्ट आपका है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, और इसमें दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं कि इसमें आपको अमेंडमेंट भी हो गए हैं 2019 में यथा संशोधित जो आपका है। तो इसके संदर्भ में भी मैंने इसमें प्रयास किया है, और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और मैंने जोड़ने का प्रयास किया है, इससे रिलेटेड जो केस लॉ आए हैं उसको भी मैंने इसमें समाहित किया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं एक बार दोस्तों। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 से संबंधित कुछ सवालों जो आपकी जानकारी में बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले भाग 1 देखते हैं। तो पास्को अधिनियम प्रवर्तन में कब आया, तो इसके संदर्भ में दोस्तों आपको इसमें आंसर भी मैंने दे दिया है। तो अगर आपको आंसर की ज़रूरत पड़ेगी तो आप देख सकते हैं, नहीं तो आप अपने से टिक करते चले जाइए, देख सकते हैं। तो देखते हैं, आपको 14 जनवरी दिया गया है, 14 जुलाई 2012 दिया गया है, 14 सितंबर 2012 और 14 नवंबर 2012। तो जो आंसर सही है 14 नवंबर 2012। दोस्तों अगर आपसे डेट किसी कारण से भूल जाता है, गलती हो जाता है, तो आप 14 नवंबर आप जानते हैं कि बालक दिवस मनाया जाता है, जवाहरलाल नेहरू जिनके जन्मदिन के रूप में। तो वहाँ पे आपको याद आ जाएगा 14 नवंबर। ठीक, इसके बाद आते हैं दूसरा क्वेश्चन। वे शब्द और पद जो अधिनियम में प्रयुक्त हुए हैं परंतु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होगा जो कि भारतीय दंड संहिता 1960 में प्रयुक्त है, जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में प्रयुक्त है, जो जन सूचना अधिकार अधिनियम प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में प्रयुक्त है, और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जब आप इस एक्ट का लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पढ़ेंगे, तो उसका जो सेक्शन 2 है, 2 का जो क्लाज 2 है, उसी में इसको परिभाषित किया गया है। तो ये जो पद लिया गया है, तो यहाँ से लिया गया, तो इसका आपका जो आंसर होगा डी होगा। ठीक, तो इसमें यही चीज़ें बताई गई हैं। और इस अधिनियम के अंतर्गत अगर एक चीज़ और इसमें जोड़ दिया जाता, अगर आपका किशोर न्याय बालकों का देख रेख संरक्षण अधिनियम, तो उसको भी हम इसमें शामिल कर सकते थे, किंतु मैंने इसको नहीं शामिल किया है। तो इस तरह से आपको अगर आ जाता है क्वेश्चन तो आप उसको भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपका सेक्शन जो आपका आंसर होगा डी होगा। फिर अब आते हैं पास्को अधिनियम के अंतर्गत विशेष उपबंधों को जोड़ने का आधार क्या है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको ऊपर में बता दी चुका हूँ कि जो आपका संविधान का अनुच्छेद
15(3) है, खंड 3 है, उसी के अकॉर्डिंग इस एक्ट को बनाया गया है, क्योंकि भारत 11 दिसंबर 1992 में महासभा द्वारा जो बालकों के संरक्षण के संदर्भ में अभिसमय बनाया गया था, उसी को फॉलो किया है। तो इसके बाद दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपका जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे मृत्युदंड। मृत्युदंड किस प्रकार के हमले में दिया जा सकता है? तो यहाँ पे आंसर के रूप में देखिए दोस्तों दिया गया आपको ऑप्शन में गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, गुरुतर लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न, उपयोग सभी। तो इसमें आपको गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला के संदर्भ में है और सेक्शन 6 में इसमें प्रोविजन दिया गया है। तो दोस्तों आप बेयर एक्ट लेकर के अगर साथ में पढ़ेंगे तो इसको और आसानी से पढ़ सकते हैं, उसको सेक्शन 6 में आप टिक कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं तो देखते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 में दिखाई दे रहा होगा ख के निजी अंगों को स्पर्श करता है, ख की आयु 18 वर्ष से कम है, क दंडित किया जा सकेगा। तो यहाँ पे आपको दोस्तों दिखाई दे रहा होगा इसमें कि न्यूनतम 1 वर्ष के कारावास से, न्यूनतम 2 वर्ष के कारावास से, न्यूनतम 3 वर्ष के कारावास से और न्यूनतम 5 वर्ष के कारावास से। तो इसमें आपको आंसर दिखाई दे रहा होगा, आंसर न्यूनतम 3 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा। तो इसके संदर्भ में अगर आपको स्पष्ट रूप से और जानकारी लेनी है तो आप सेक्शन 8 का प्रोविजो पढ़ सकते हैं। दोस्तों आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिखाई दे रहा होगा कि बालकों को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री की भंडारण के लिए दंड उबंधित है। तो इसके संदर्भ में आप देखते हैं धारा 14 में दिया गया, धारा 15, धारा 16, धारा डी, ऑप्शन 17 में। तो अगर इसका ऑप्शन आपको सही देखना है तो ऑप्शन होगा इसका बी ऑप्शन ये सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को करने का प्रयास करेगा या कोई कार्य प्रयास के रूप में कराएगा तो दंडित किया जाएगा। तो इसके संदर्भ में अगर आप ऑप्शन देख सकते हैं, ए ऑप्शन है आजीवन कारावास के आधे तक की अवधि के लिए, दूसरा ऑप्शन है उपबंधित, बी है उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि के लिए, और सी ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, और तीसरा ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन है डी मतलब आजीवन कारावास। तो इसमें आपका आंसर सही होगा सी। तो उपरोक्त ऑप्शन के आधार पे अगर आपको और डिटेल पढ़ना है तो आप सेक्शन 18 को पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर आते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपको 19 के अंतर्गत, धारा 19 के अंतर्गत बालक के विरुद्ध अपराध की रिपोर्ट कौन दे सकता है। तो इसके संदर्भ में ऑप्शन देखें आप, ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको। ऑप्शन नंबर ए है केवल बालक का संरक्षक, दूसरा ऑप्शन है केवल बालक के माता पिता, केवल बालक के रिश्तेदार, कोई भी व्यक्ति जो अपराध की जानकारी रखता है। तो इसमें ऑप्शन जो आपका डी सही होगा। और अगर इसमें डिटेल पढ़ना है तो सेक्शन 19 को पढ़ ले। विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन करता है? अब देखते हैं। ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी ए बी दोनों, और डी लोक अभियोजक निदेशक। इसमें आंसर जो आपका होगा ए आंसर है। और इसमें सेक्शन अगर आप 32 देखते हैं तो इसमें आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद सेक्शन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है कि विशेष न्यायालय पदाभिहित कौन करता है। तो क्वेश्चन नंबर आप 10 में देखें, ऑप्शन में आपको दिया गया है ए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके, दूसरा ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या तीसरा ऑप्शन है या तो ए या तो बी, डी ऑप्शन है या ए बी दोनों। तो इसमें आपको आंसर देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ए, जिसमें अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो सेक्शन 28 को पढ़ सकते हैं। ठीक दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको देख रहे होंगे बालक के कथन को कौन अभिलिखित करता है। उपनिरीक्षक, ऑप्शन ए उपनिरीक्षक की पंक्ति से अन्यून किसी पुलिस अधिकारी द्वारा, बी निरीक्षक से अन्यून किसी महिला पुलिस द्वारा अधिकारी द्वारा, सी या तो ए या तो बी, डी में दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर दोस्तों होगा बी, निरीक्षक जो होता है निरीक्षक से अन्यून किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा। और इसके संदर्भ में अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो क्वेश्चन इसका आंसर आपको धारा 24 में दिया गया है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12, बालक के धारा 164 से संबंधित कथन अभिलिखित किए जाएंगे।
तो क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन ए देखें, विशेष न्यायालय द्वारा, दूसरा बी सेशन न्यायालय द्वारा, तीसरा सी मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा, उपरोक्त किसी भी न्यायालय द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इसका सटीक आंसर जो है आपका सी है, जिसको आप सेक्शन 25 में पढ़ सकते हैं, ये डिटेल अगर पढ़ना है तो। इसके बाद दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं, पुलिस अधिकारी द्वारा बालक की पहचान मीडिया से संरक्षित की जाएगी जब तक कि निर्देशित न किया जाए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ए उप निरीक्षक द्वारा, बी राज्य सरकार द्वारा, डी मामले के विचारण करने वाले न्यायालय द्वारा, विशेष न्यायालय द्वारा। तो यहाँ पे इसका जो सटीक आंसर है दोस्तों आपका होगा डी। और इसके डिटेल पढ़ने हैं तो आप सेक्शन नंबर जो आपका है 23 उसमें आप डिटेल पढ़ सकते हैं। ठीक दोस्तों, इसके बाद दोस्तों इसमें हम 14 क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका, इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के संबंध में अभियुक्त को विचारण के लिए सुपुर्द नंबर 1 जो ए है वो सुपुर्द करना अनिवार्य है, बी बिना सुपुर्दगी के संज्ञान ले सकता है, सी विशेष न्यायालय अपनी प्रक्रिया एवं स्वयं निर्धारित करेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बिना सुपुर्दगी के संज्ञान ले सकता है, आंसर होगा इसका बी। तो इसको सेक्शन नंबर 33 में आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों कमरा, आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसमें कहा गया कैमरा ट्रायल की संकल्पना किस धारा के अंतर्गत निहित है। तो इसमें दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा कि इन्होंने दे दिया जो ऑप्शन में दिया ए 34, बी 35, सी 36, डी 37। तो इसका आंसर दोस्तों होगा आपका डी, जिसमें 37 सेक्शन नंबर 37 जो है आपका, सेक्शन 37 में इसके संदर्भ में आपको बताया गया है कि आपका जो कैमरा ट्रायल की संकल्पना है वो सेक्शन 37 में दी गई है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो आप सेक्शन 37 को जा करके देख सकते हैं। उसमें लिखा गया है कि विचारण का बंद कमरे में संचालन, लिखा गया ट्रायल टू बी कंडक्टेड इन द कैमरा। ठीक दोस्तों, अब इसके दोस्तों एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि इसमें जो पॉस्को अधिनियम के उद्देश्य थे 18 साल से कम, तो दोस्तों 18 साल से कम जो आप सेक्शन 2 पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसके बारे में मिल जाएगा कि सेक्शन 2 में ये पहले पूछ दिया जाता है कि बालक यहाँ मतलब बालक से क्या अभिप्राय है। तो आप दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बालक से मतलब यहाँ पे 18 वर्ष से कम आयु के बालक से है। बच्चों की यौन उत्पीड़न हमले और पोर्नोग्राफी से सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिनियम का बनाया गया, इसका उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य दोस्तों अगर पूछा जा सकता है तो आप इसको लिखिएगा, विभिन्न मतलब ऑप्शन में आएगा तो आप टिक कर लेंगे। विभिन्न चरणों में बच्चे के हितों की रक्षा करना जैसे रिपोर्टिंग, साक्ष्य की रिकॉर्डिंग, जांच, अपराधों का परीक्षण। इसके बाद नेक्स्ट जो इसका विशेष उद्देश्य है, विशेष किशोर पुलिस इकाई में शिकायत दर्ज होते ही राहत और पुनर्वास प्रदान करना। फोर्थ है यौन मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विशेष अदालतों को निर्धारित करना। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 जो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पार्ट 2 को हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। तो दोस्तों यहीं से हम जो आपका पार्ट 1 था 15 क्वेश्चन थे, अब 15 क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में, पार्ट 3 में 15 क्वेश्चन, इस तरह से हम आपको इसके लिए 3 वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों आपको उम्मीद है कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और तुरंत इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।